हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रकांत चौधरी। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था एल्कीन एल्कीन का जनरल फार्मूला बताया था, एल्कीन का संरचना बताया था। आज मैं बताऊंगा आप लोग को एल्कीन कैसे बनाया जाता है। एल्कीन बनाने के लिए एल्कोहल के निर्जलीकरण या एल्कोहल को डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को किया जाता है और एल्कीन बन जाता है। जैसे अब मैं हेडिंग डाल देता हूं एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा, हेडिंग डाल देता हूं एल्कोहलों के एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा हम एल्कीन बना लेते हैं। जैसे एल्कोहल में लेता हूं CH3, ऐसे मैं लेता हूं CH3 और पुनः मैं लेता हूं OH, ये हो गया H, ये हो गया, ये हमारा हो गया एल्कोहल। इस एल्कोहल का नाम क्या होता है? एक दो, देखो काउंट करते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से कम आती है तो एल्कोहल नहीं होगा, गलत हो जाएगा, फार्मूला गलत है। इसका नाम होता है एथेनॉल, ETHANOL होता है एथेनॉल। इसको क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2FO4 की उपस्थिति में इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इसको तीर के ऊपर लिख देते हैं, कम चाहे तीर के ऊपर लिखिए चाहे यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेट H2FO4। ये करता क्या है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और ये निकालता क्या है, यहाँ पे H और OH निकाल लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को एब्जॉर्ब करके यहाँ तीर के नीचे लिख देते हैं H2O। बना क्या, ये हमारा CH2 बन गया और ये बन गया हमारा CH2 बन गया। इसका नाम होता है एथिलीन या फिर कहते हैं ETHENE, एथीन बन जाता है। अर्थात एल्कीन एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा बनाया जाता है। इफान H2FO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, ये हमारा बन जाता है। दूसरा एक मेथड और है एल्यूमिना। एल्कोहल को एल्यूमिना पर एल्कोहल ले लेते हैं, फिर यही एल्कोहल में ले लेता हूँ CH3, ऐसे मैं लेता हूँ H और पुनः ही ऐसे OH ले लेता हूँ और H हो जाता है, H हो जाता है और पुनः इसको मैं एल्यूमिना Al2O3 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इसको एल्कोहल की वाष्प को रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं और रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल, पुनः एल्कोहल बन जाता है, पुनः वही प्रोसेस हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है और प्लस H2O निकल जाता है। अर्थात यहाँ से H2O निकल जाता है। कैसे निकला, ये ऐसे माइनस गया और ये ऐसे माइनस गया, H पर प्लस साइन, OH पर माइनस साइन, H2O बन करके निकल जाता है। एक मेथड और है बनाने के लिए, एक मेथड तो कई है बनाने के लिए, जो इम्पॉर्टेंट मेथड है मैं उसको केयर कर रहा हूँ। अब एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा, एल्किल हैलाइडों को विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा
दूसरा मेथड है एल्किल हैलाइडो की। एल्किल हैलाइडो की विहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण द्वारा ऐसे मैं एल्किल हैलाइड बना लेता हूं। पहला मेथड में हमारा ये हुआ। दूसरा एल्किल हैलाइडो की विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या कर लिया जाता है, एल्किल हैलाइड ले लिया जाता है। एल्किल हैलाइड ले लिया जाता है, मैं लिखता हूं CH3, यहाँ पर Br लिख देता हूं, Br लिख देता हूं और ये हो जाता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कहते हैं या इसको कहें ब्रोमोएथेन, BROMO ब्रोमो ETHANE ब्रोमोएथेन। इसको NaOH की उपस्थिति में, इस क्षार की उपस्थिति में NaOH इसको ले लेते हैं और इसको क्या नाम रासायनिक क्रिया होती है, ये Br ऐसे निकल जाता है, ये Br ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है और ये बन क्या जाता है, ये हमारा बना HBr, ये हमारा HBr बन जाता है और यहाँ पर H यहाँ से निकला, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया, ये हमारा बन जाता है CH2 और पुनः CH2। इस तरीका से बन गया। और अगला प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हमारा HBr बना है और हमारे इसमें NaOH रहता है। अब ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करता है, ये बन जाता है, ये बन जाता है यहाँ पे H+ आयन और यहाँ पे Na+ आयन, माइनस आयन, ये माइनस आयन। अब इसका प्लस इसके माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस। ये बन गया हमारा H2O और ये NaBr बन जाता है। ये हमारा बन गया H2O NaBr। अर्थात इस रिएक्शन में हमारा एल्कीन तो ये बना दिया, CH2 H निकला, CH यहाँ 2 बन गए, HBr बना, मैंने यहाँ लिख दिया, NaOH यहाँ लिख दिया। अब इसका प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया और दूसरा जो फाइड प्रोडक्ट बनता है H2O और प्लस NaBr बन जाता है। ये हमारा एल्कीन बन गया, एल्कीन बन जाता है। इस तरीके से हम बना लेते हैं। इस तरीके से हम एल्किल हैलाइडो के विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण द्वारा भी हम एल्कीन बना लेते हैं। इसमें जो बताया जाता है उसके बाद मैं बताऊंगा इसके भौतिक गुण। इसके मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बताऊं, भौतिक गुण के बारे में मैं बताऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे फर्स्ट 3 मेंबर एल्कीन फ्रेडी के प्रथम 3 मेंबर, ये हो जाएगा फर्स्ट 3, ये हो जाएगा एक मेथड एथीन हो जाएगा, ETHEN एथीन हो गया, PROPEN प्रोटीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। ये सारे क्या होते, गैस होते, सामान्य ताप पर गैस होते, गैसे होते। इससे उच्च पदस्थ 16 नंबर तक, 15 नंबर तक, कार्बन 15 नंबर तक ये क्या होते हैं, द्रव होते हैं और
16 नंबर पे कार्बन 16 पे ऊपर ये ठोस होते हैं, क्या नाम है, मोम जैसे ठोस होते हैं। क्या होते हैं? मोम जैसे ठोस होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया ये थी, एथीन प्रोपीन ब्यूटीन ये समानता पर गैसें होते हैं। और इसके बाद 16 नंबर तक कार्बन 16 तक ये क्या होते हैं? द्रव होते हैं। 16 से ऊपर ये मोम जैसे ठोस होते हैं। अब ये इसका बताता हूं मैं, विलेयता बताऊं। इसकी विलेयता जो होती है, एल्कीन श्रेणी की जो विलेयता होती है, ये पानी में आघुलनशील होती है। लिक्विड H2O में आघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। क्योंकि एल्कीन क्या होते हैं, मैं यहां बताता हूं। एल्कीन क्या होते हैं? CH2 ये नॉन पोलर होते हैं, आध्रुवीय होते हैं, और पानी क्या होता है? HOH, ये ध्रुवीय होता है। अर्थात ये इसमें नहीं घुलेगा। अर्थात एल्कीन जो होता है पानी में आघुलनशील होता है। और इसी तरीके से ये कार्बनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उसमें ये घुल जाता है। इसके बाद मैं अगला गुण बताता हूं, केमिकल प्रॉपर्टी। मैं इसके बाद बताता हूं अगला रासायनिक गुण। एल्कीन का रासायनिक गुण। एल्कीन के रासायनिक गुण में ये बताया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड। मैं सबसे पहले इसकी रिएक्टिविटी का कारण बताता हूं। ये होता है एल्कीन, ये होता है एल्कीन। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो देखता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। पहले मैं इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनता हूं। सिग्मा बॉन्ड काउंट हो जाएगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, संकरण पता चल जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर फर्स्ट कार्बन पर हो जाएगा 1 2 3, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ऊपर लिखता हूं इसको 3 सिग्मा, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड जब होता है तो संकरण क्या हो जाता है? एक हो जाएगा यश, बचा कितना? 3 था, एक हो गया यश, बचा कितना? 2, ये sp2 संकरण हो जाता है। अब ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वजह से पाई बॉन्ड इजीली टूटता है, पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ये इजीली टूट जाता है और एडिशन रिएक्शन देता है। और कौन सा रिएक्शन देता है? योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो ये देगा कैसा रिएक्शन? योगात्मक अभिक्रिया देता है। मैं योगात्मक अभिक्रिया में इसमें हाइड्रोजन का योग कर देते हैं। योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया में इसको मैं ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर मैं H2 ऐड करता हूं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Ni उत्प्रेरक, निकिल उत्प्रेरक। एल्कीन में
H2 ऐड करता हूँ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यही मैं बॉन्ड तोड़ता हूँ पाई बॉन्ड, सॉरी ऊपर नहीं, सेकंड और ये पाई बॉन्ड को मैं तोड़ता हूँ और एक बॉन्ड यहाँ खाली हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ Fe में एल्केन बना लेता हूँ। क्या बन गया? एल्केन बन गया। एल्केन में ETH एथेन बन गया। इसमें क्या हो गया? अपचयन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। अपचयन होकर के ये एल्केन बन जाता है। इस के एक नाम से और जाना जाता है, फाबत्ते-फेंड्रेंस अपचयन क्रिया के नाम से जाना जाता है। योगात्मक अभिक्रियाएं एल्कीन में हाइड्रोजन का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति, एल्कीन में हाइड्रोजन का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो योग होता है एल्केन एथेन बनता है। इस अभिक्रिया को फाबत्ते-फेंड्रेंस अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फाबत्ते-फेंड्रेंस अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ और केमिकल प्रॉपर्टी है, मैं ओजोनीकरण बताऊंगा, वो भी बहुत आता है। मैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को अगले वीडियो में बताता हूँ। पुनः मिलूंगा। थैंक यू।